Hello students, today's topic is demand for central bank money part 2 in which we will talk about demand for reserves. Let's start. The larger the amount of checkable deposits, the larger the amount of reserves the banks must hold both for precautionary and for regulatory reasons. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जितने ज़्यादा डिपॉजिट जो है वो बैंक के पास होंगे उतने ज़्यादा रिजर्व्स का अमाउंट रहेगा बैंक के पास. And the bank must hold this both for precautionary and for regulatory reasons. Regulatory reasons में आप कह सकते हो कि जो सेंट्रल बैंक है, फॉर एग्जांपल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके. तो सेंट्रल बैंक ने कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस इशू की हुई हैं बैंक्स को कि आपने अपने डिपॉजिट्स का इतना पोर्शन रिजर्व्स में रखना है. सो दिस इज फॉर रेगुलेटरी रीजंस. प्रिकॉशनरी, फ्यूचर में कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस अगर अराइज होते हैं तो बैंक के पास कुछ मतलब रिजर्व्स होने चाहिए उसके लिए. So these are the precautionary measures. Let theta be the reserve ratio amount. अब theta जो है उसे हम assume कर रहे हैं it is a reserve ratio. Reserve ratio क्या होता है? This is the reserve ratio. The amount of reserves banks hold per dollar of checkable deposit. कि अगर जो डिपॉजिट्स हैं वो है $1 तो उसका कितना पोर्शन हम लोग यहाँ पर मतलब रिजर्व्स में रख रहे हैं. सो थीटा टाइम्स डी, थीटा टाइम्स $1 इक्वल टू थीटा. तो वही कह रहा है कि थीटा जो है वो हमारी रिजर्व रेशियो है, अमाउंट ऑफ रिजर्व्स बैंक होल्ड पर डॉलर ऑफ चेकेबल डिपॉजिट की. अगर $1 का डिपॉजिट है तो रिजर्व्स आपके कितने रहेंगे? थीटा. लेट आर डिनोट द रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स. लेट डी डिनोट द डॉलर अमाउंट ऑफ चेकेबल डिपॉजिट्स. Then by definition of theta, the following relation holds between R and D, which is R equal to theta D. जो मैंने अभी आपको ये इक्वेशन यहाँ पर बताई थी कि रिजर्व्स की इक्वेशन क्या बनेगी. थीटा जो हो गया वो फ्रैक्शन हो गया, वो प्रपोर्शन हो गया चेकेबल डिपॉजिट्स का जो बैंक्स रिजर्व्स में रख रहे हैं, राइट. सो R इक्वल टू थीटा D and D denote the checkable deposits. R denote the reserves and theta is the reserve ratio. Theta is the reserve ratio. R upon D. If people want to hold this much amount in deposits, and then banks must hold theta dd in reserves. बात सही है. अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, that r इक्वल टू थीटा डी. ओके, तो अगर टोटल जो डिपॉजिट्स हैं वो इतने हैं तो रिजर्व्स कितने हो जाएंगे? थीटा डी डी. ओके. द डिमांड फॉर रिजर्व्स इज गिवन बाय, जैसा कि मैंने कहा, that this RD, that is reserves, equal to theta DD. अब लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि ये जो C था ये था proportion of the money demand that people want to hold in the form of currency. Okay, and this 1 minus C is the proportion of money demand that people want to hold in terms of checkable deposits. ठीक है, तो ये हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था. तो अब हमें डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट पता है, इट इज 1 माइनस सी इंटू में ओवरऑल मनी डिमांड इंटू में टोटल मनी डिमांड. ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ. ये जो 1 माइनस सी जो है ये क्या डिनोट कर रहा है? प्रोपोर्शन ऑफ ओवरऑल मनी डिमांड या टोटल मनी डिमांड आप कह सकते हो. ओवरऑल मनी डिमांड that people want to hold in checkable deposits. Checkable deposits. और C क्या डिनोट कर रहा था? C डिनोट कर रहा था दैट प्रपोर्शन ऑफ ओवरऑल मनी डिमांड दैट पीपल वांट टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी. तो फिलहाल हमें इसकी वैल्यू चाहिए DD की, वो हमें पता है. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस DD की जगह हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे. सो द नेक्स्ट इक्वेशन विल बी थीटा इंटू में 1 माइनस सी MD. So this will be the demand for reserves. This is the demand for reserves actually.
So that's all from my side. Thank you.